बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिंगलटन पैटर्न की बात करेंगे। इससे पहले हमने फैक्ट्री पैटर्न की बात की थी और ये दोनों पैटर्न जो हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन और क्रिएशनल पैटर्न की कैटेगरी में लाया करते हैं। और जितने भी क्रिएशनल पैटर्न्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात करते हैं कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक को कैसे क्लाइंट से हाइड कर सकते हैं और उसे एक्सपोज होने से बचा सकते हैं। तो सिंगलटन पैटर्न की अगर हम बात करें तो जैसे नाम से ही पता चलता है, सिंगलटन मीन्स सिंगल। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि वन एंड ओनली वन ऑब्जेक्ट शेयर्ड अमंग अदर्स। आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और वही जो ऑब्जेक्ट होगा वो बाकी सारे उसको जो है तो बाकी सबके साथ वो शेयर किया जाएगा। नॉर्मल जब आप डेटाबेस का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जितने भी बाकी क्लासेस होती हैं वो उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करती हैं। अगर किसी भी क्लास ने कोई अपडेट की क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो वो उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। तो सिंगलटन ऑब्जेक्ट का बेसिकली जो एक इंटेंट है, डिफाइंस अ क्लास दैट हैज़ ओनली वन इंस्टांस एंड प्रोवाइड्स अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। कि ऐसी क्लास जिसका आप सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो उस क्लास को हम कहते हैं कि सिंगलटन क्लास। और वो जो एक ऑब्जेक्ट होगा वो ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करेगा कि आप उसे जहाँ से मर्ज़ी एक्सेस कर सकते हो। तो इन अदर वर्ड्स द क्लास मस्ट इंश्योर, या फिर अगर कोई भी क्लास ये इंश्योर कर दे कि उस क्लास का एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना बन सकता हो तो हम कहेंगे कि दैट इज़ अ सिंगलटन क्लास। अभी हम कोड एग्जांपल देखेंगे और उसमें हम देखते हैं कि हम सिंगलटन क्लास को कैसे बनाते हैं। तो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। एक होता है अर्ली इंस्टेंसिएशन, कि अगर आप लो टाइम के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दें जो कि एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट होगा। और एक है लेज़ी इंस्टेंसिएशन। लेज़ी का मतलब है कि जब आपको उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े आप तभी उसको क्रिएट करें। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं जो कि मेमोरी लॉस है, तो इसलिए जो है तो हम लेज़ी इंस्टेंसिएशन को यूज़ करते हैं। तो हम जो है तो अब कोड एग्जांपल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हम एक सिंगलटन क्लास को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और हम कैसे उसको बना सकते हैं। अच्छा जी, उससे पहले हम एक इसकी UML डायग्राम को देख लें कि ये इसकी एक बिल्कुल सिंपल सी UML डायग्राम है। सिंगलटन एक हमारे पास एक क्लास है जो कि जिसका एक ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते होंगे और वही ऑब्जेक्ट जो है हमें रिटर्न होगा। बार बार हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और अब हम देयर आर 3 स्टेप्स। हम जब भी सिंगलटन क्लास को बनाएंगे तो उसके लिए हमने इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। अभी जब हम कोड एग्जांपल देखेंगे तो उसमें भी हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट है कि स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर का मतलब क्या है कि इट गेट्स मेमोरी ओनली वंस। जितने भी आपके स्टैटिक मेंबर होते हैं उनको एक ही दफ़ा मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। और जो आप स्टैटिक मेंबर क्रिएट करेंगे उसमें आपका सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू कीवर्ड का आप यूज़ करेंगे और सिंगलटन क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपके पास एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए सिंगलटन क्लास के अंदर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जो होगा वो आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होगा वो उसको रन होने से जो है तो रोकेगा, एग्जीक्यूट होने से रोकेगा। कि कोई भी जो एक्सटर्नल क्लास है वो आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ना यूज़ करे और ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके। इसलिए हम अपने कंस्ट्रक्टर को ही प्राइवेट बना देंगे कि कोई भी आउटसाइड द क्लास उसको यूज़ ना कर सके। और सेकंड हमारे पास एक स्टैटिक फैक्ट्री मेथड होगा और ये जो फैक्ट्री मेथड होगा ये हमें वो जो हमारा सिंगलटन ऑब्जेक्ट होगा उसको रिटर्न करेगा। जैसे हमने फैक्ट्री मेथड में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक सेपरेट क्लास होती है फैक्ट्री की जो हमें ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करती है ऑन द बेसिस ऑफ सम आर्गूमेंट। तो इसमें भी क्या होगा, ये जो हमारे पास एक स्टैटिक फैक्ट्री मेथड होगा ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। हम इसको स्टैटिक इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि ये जो बेसिकली स्टैटिक मेंबर को रिटर्न करेगा। ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा है ना कि स्टैटिक मेंबर हम एक बनाएंगे और उस स्टैटिक मेंबर में हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो स्टैटिक मेथड ही स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये बात याद रखनी है। तो इसलिए हमने अपने यहाँ पे उस मेथड को भी स्टैटिक बनाया। तो अब हम चलते हैं अपनी कोड एग्जांपल की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास एक सिंगलटन डेमो क्लास है। हम क्या कर लेते हैं, एक क्लास डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम सपोज़ कह देते हैं क्लास dbcon। जैसे एक डेटाबेस की हम एक क्लास बनाते हैं और ये जो क्लास होगी हम इसको सिंगलटन बना लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं इस dbcon क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए,
तो उससे क्या होगा बेसिकली कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम कोई मैसेज शो करवा देते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे हम ओबीजे को यहाँ पे उसकी जो भी वैल्यू होगी हम वहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। और इसी तरह अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसी कोड को अगर मैं यहाँ से ऐसे कॉपी करके ये पेस्ट कर दूँ तो ये मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको obj2 कर देते हैं और यहाँ पे मैं obj2 कर देता हूँ। तो ये मैंने अभी एक क्लास बनाई, क्लास dbcon। इसका मैंने ये जो मेरे पास एक सिंगलटन डेमो की मेन क्लास है, इसमें ये मैंने इनके ऑब्जेक्ट बनाए और इसको इनकी वैल्यूज़ को सिर्फ प्रिंट करवा दिया। और इसको मैंने अगर यहाँ से मैं रन करूँगा तो हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गई, dbcon 15db9742। और उसी तरह वैल्यू ऑफ सॉरी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन के आप लोगों को वैल्यू क्लियर हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट देखें तो ये मेरे पास डिफरेंट आ रही है 6901669, और ये मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो मेरे पास dbcon की क्लास है, इसके मैं जितने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा तो उनमें डिफरेंट वैल्यू स्टोर होंगी, ठीक है। तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये बना दूँ कि ये जो मेरे पास dbcon की क्लास है इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर सकूँ, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सकूँ, तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जो अभी हमने पढ़े थे। कि सबसे पहला काम कि मुझे एक स्टैटिक मेंबर चाहिए जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकूँ। सेकंड मैंने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाना है। और थर्ड मैंने क्या करना है, एक फैक्ट्री स्टैटिक फैक्ट्री मेथड चाहिए। तो इस काम को करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि सिंपल हम कह सकते हैं कि स्टैटिक, और यहाँ पे हम कोई भी मेथड का जो है तो नाम ले सकते हैं। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, एक स्टैटिक मेंबर चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जिसके अंदर हम उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकें। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक db यान ये मेरी क्लास आ गई, और यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट कह देते हैं = न्यू dbcon। ये हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसको एक स्टैटिक मेंबर में प्लेस कर दिया। जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप ये था कि मैंने अपने कंस्ट्रक्टर को क्या करना है, प्राइवेट बना देना, प्राइवेट। और यहाँ पे dbcon, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अपने कंस्ट्रक्टर को बेसिकली प्राइवेट करना है। ये जो है इसका सेकंड स्टेप था। उसके बाद हम अपने थर्ड स्टेप की बात करेंगे। अच्छा जी, हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे अपने इस कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, प्राइवेट बना दिया। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप की हमने ये बात की थी कि हमने बेसिकली अपना एक फैक्ट्री मेथड डिफाइन करना है। तो हम उसको क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे उस फैक्ट्री मेथड का आप नाम रख लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ db, मेरी क्लास है dbcon, और हम इसका कोई भी यहाँ पे रख लेते हैं गेट ऑब्जेक्ट। आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका, ठीक है। और हम इसको जो है तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या चीज़ रिटर्न करेंगे, हम अपना ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर देते हैं, रिटर्न और ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, ये सिंपल क्या करेगा, हमें ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दे देगा। अब यहाँ पे अगर हम जो है तो कर लें, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास एक प्राइवेट मेथड है। तो प्राइवेट मेथड को हम जो है तो क्या करेंगे, सिंपल उस क्लास के नाम से एक्सेस करेंगे। तो हमारे पास ये क्लास कौन सी है, dbcon डॉट, यहाँ पे हम उसका ये जो गेट ऑब्जेक्ट का मेथड है हम इसको कॉल करेंगे, और सिंपल हमारे पास वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके हमें दे देगा। और इसी तरह अगर मैं एक और इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो यहाँ पे अगेन हम उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने यहाँ पे dbcon डॉट इसका जो मेथड है उसको हमने कॉल किया, और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमारे पास ये जो obj है और ये जो obj2 है, तो
तो इन दोनों में डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, जो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी या एक ही ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ हमें शो होंगी। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखें कि आपके पास ये 15DB9742 दोनों में एक ही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो अब हमारे पास एक DBCon की क्लास है, ये एक सिंगलेटन क्लास है। क्यों सिंगलेटन क्लास है? कि इसका जो ये कंस्ट्रक्टर है ये हमने प्राइवेट कर दिए, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्राइवेट करेंगे तो फिर हम यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, उसका क्लास का नाम लिया और उसके बाद उसके मेथड को कॉल कर दिया। और मेथड क्योंकि स्टैटिक है, तो स्टैटिक मेथड जो होता है वो क्लास के नाम के साथ हम उससे कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने सिंगलेटन पैटर्न को फॉलो करना है तो 3 स्टेप्स जो सिंपल हैं। पहले आपने एक स्टैटिक मेंबर बनाना है जिसमें आप उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे, फिर आपने अपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करना है। थर्ड स्टेप में आपके पास एक ऐसा स्टैटिक मेथड होगा जो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जिसको हम फैक्ट्री मेथड कहते हैं। उसके बाद आप सिंपल जो आपकी डेमो क्लास होगी उसमें आपने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट और न्यू कीवर्ड को यूज़ की बजाय आप उस क्लास का नाम लिखेंगे, क्योंकि वो एक स्टैटिक मेथड है। और उसे जब कॉल करेंगे तो अब जब आप गेट ऑब्जेक्ट करें तो वो हमेशा आपको एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। आप बेशक जहाँ पे जितनी दफ़ा मर्ज़ी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं एक दफ़ा और करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं obj3 कर लूँ तो ये जो obj3 होगा ये भी बेसिकली वही सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा होगा। इसमें भी कोई जो है तो चेंज नहीं आएगा। तो ये हम रन करके भी देख लेते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। ये देखें, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स में आपके पास सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मतलब है एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हो रहा। तो ऐसी क्लास जिसमें हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते वो हमारे पास सिंगलटन क्लास होती है। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। अगर आपका इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम इसका बस एंड पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, सिंगलेटन क्लास को हम बेसिकली इसका एक एडवांटेज क्या है कि ये आपकी मेमोरी को सेव करता है, क्योंकि आप एक ही ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं और उसको शेयर करते हैं। ओनली सिंगल इंस्टांस इज़ रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। आपकी जो मेमोरी है वो वेस्ट नहीं होती कि क्लाइंट जो है तो अपनी मर्ज़ी से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता रहे। तो सेकंड, सिंगलेटन पैटर्न्स को आप लॉगिंग में यूज़ कर सकते हैं, कैशिंग में यूज़ करते हैं, थ्रेड पूल्स में यूज़ कर सकते हैं कि आप एक पूल क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद जो है तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटीज़ आप उन ऑब्जेक्ट्स को यूटिलाइज़ करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में हम जो है तो सिंगलेटन पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स में यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी वर टू इंस्टेंशिएट मोर देन वन वी रन इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक इनकरेक्ट प्रोग्राम्स बिहेवियर, ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए सिंगलेटन पैटर्न को यूज़ किया जा सकता है। आपका आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। कोई भी आपको इससे रिलेट क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा।